ये कहानी है बहू के जादुई बाल। ये कहानी है रोशनी नाम की लड़की की। रोशनी एक छोटे से शहर के सामान्य परिवार में पली बढ़ी थी। कॉलेज में ही उसे राजीव से प्यार हो गया था। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में रोशनी की सास जयिता उसे दहेज के लिए परेशान करने लगी। एक सुबह रोशनी अचानक ही उल्टी करने लगती है। जांच करवाने पर पता चला कि रोशनी मां बनने वाली है। ये सुन दोनों बहुत खुश हुए और घर जाकर जयिता को बताया। क्या सच? मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। अपने घर पोता आने वाला है। सासू माँ, ये जरूरी थोड़ी है कि पोता ही होगा, लड़की भी तो हो सकती है। तू अपनी काली जबान बंद रख। मुझे सिर्फ पोता ही चाहिए, समझी? राजीव, जाकर जांच करवा, कहीं लड़की तो नहीं है। राजीव और रोशनी खूब मना करते हैं, लेकिन जयिता की जिद के आगे दोनों झुक जाते हैं और जांच करवाते हैं। और वही हुआ जिसका डर था। रोशनी के गर्भ में लड़की थी। मुझे पता ही था इस अपशकुनी का। जब से आई है घर को दीमक की तरह खा रही है। जयिता के तानों से रोशनी का मन हल्का होता। उससे पहले ही दुर्भाग्यवश राजीव की कपड़ों की फैक्ट्री में आग लग जाती है और राजीव को भारी नुकसान होता है। तभी जयिता रोशनी से कहती है, देखा, ये तेरी बेटी जो तुझसे भी बड़ी अपशगुनी निकली, अभी पैदा भी नहीं हुई है और घर को शनि की नजर लग गई। माँ, इसमें इसकी क्या गलती है? आग इसने तो नहीं लगाई ना। आग लगाई तो नहीं है, लेकिन उसकी भरपाई तो कर ही सकती है ना। इसके पिता ने शादी के वक्त 30 लाख देने का वादा किया था, आज तक नहीं दिए हैं। अब जिसके माँ बाप ही जबान के कच्चे हो तो बच्चे तो ऐसे होंगे ही। जयिता की ऐसी बातें सुन रोशनी को ठेस लगती है और वो मंदिर में जाकर रोने लगती है। भगवान, मैंने क्या गुनाह किया है? आपने इतना भेदभाव क्यों बनाया है? मैं पिताजी को सासू माँ के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहती। हे पालनहार, अब आप ही कुछ कीजिए। गर्भवती रोशनी को रोते देख एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है। बेटा, ये लो गजरा बालों में लगा लो, इससे तुम्हारे बाल जादुई हो जाएंगे। तुम जब भी कंघी करोगी तो बालों से स्वर्ण मुद्राएं गिरेंगी, लेकिन जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दोगी, इसका जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर बूढ़ा व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। रोशनी गजरा लगाकर खुशी खुशी घर आई और अपनी सास को सब बातें बताई। रोशनी हर रोज गजरा लगाकर अपने बालों में कंघी करती और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर लेती। उन मुद्राओं को बेचकर वो अमीर हो गए और आग की वजह से हुए नुकसान की भरपाई भी कर ली। एक दिन राजीव ने कहा, देखा माँ, रोशनी अपशुगनी नहीं, हमारे लिए वरदान है। उसी की वजह से आज हम इतनी खुशी से जीवन जी रहे हैं। जयिता ने बनावटी मन से हाँ कहा और सोचने लगी, अरे मूर्ख, इसके बालों का जादू सिर्फ बच्चे के जन्म तक ही रहेगा। उसके बाद तो ये वही फिर से अपशगुनी है और ऊपर से लड़की और पैदा करेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं किसी तरह डिलीवरी होने ही ना दूं?
फिर तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। इसका गजरा भी मेरे पास आ जाएगा, लड़की भी पैदा नहीं होगी और सोना भी मिलता रहेगा। ऐसा सोचकर जयिता मौके के तलाश में रहने लगी। एक दिन रोशनी छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी जयिता ने उसे छत से धक्का देना चाहा, लेकिन वहां गीले कपड़ों का पानी फैला हुआ था, जिससे जयिता का पैर फिसल गया और वो छत से सीधे नीचे जा गिरी। जयिता को बहुत गंभीर चोटें आई और खून बहुत बह चुका था, इसीलिए डॉक्टर ने खून चढ़ाने को कहा। लेकिन जयिता का O पॉजिटिव खून था, इसीलिए खून मिला नहीं। तो रोशनी ने खून देने की बात कही, क्योंकि उसका भी O पॉजिटिव खून था। आप ब्लड नहीं दे सकती, आप गर्भवती हैं, इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन रोशनी ने एक भी नहीं सुनी और अपनी जान की परवाह किए बगैर खून दे देती है। ये देख जयिता को गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं धन के लालच में अंधी हो गई थी। आप मेरी माँ हैं, आप माफी मत मांगिए। और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे।